नमस्कार। आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम में स्थान और भौतिक विज्ञान शिक्षण का महत्व इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान शिक्षण का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, किस प्रकार का अपना स्थान रखना है पाठ्यक्रम में, और भौतिक विज्ञान शिक्षण का महत्व क्या है, विद्यार्थियों के अंदर इससे क्या गुण विकसित होते हैं, इसके बारे में विभिन्न बातें हम जानेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था और उस समय संपूर्ण विज्ञान को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता था, क्योंकि बहुत लंबी अवधि तक एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया और इस कारण विभिन्न विज्ञानों को एक साथ पढ़ाया गया। और पाठ्यक्रम में उनको अलग अलग स्थान नहीं देकर एक जनरल साइंस के रूप में, सामान्य विज्ञान के रूप में उनको स्थान दिया गया था। लेकिन विज्ञान की विभिन्न उप विषय हैं, उससे सामग्री लेते हुए जो उप विषय, जैसे वो रसायन हो, भौतिक हो, जीव विज्ञान हो या अन्य कोई विज्ञान हो, उनकी जो सामान्य सामग्री लेकर एक जनरल साइंस के रूप में पढ़ाया जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हुई वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान का विस्तार, पिछले कुछ दशकों में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है और उस कारण ज्ञान का विस्तार हुआ है, जिससे एक साथ पढ़ाना असंभव सा हो गया। और इस ज्ञान के विस्तृत भंडार को जब एक साथ पढ़ाना असंभव हो गया, तो विभिन्न अलग अलग विज्ञानों को अलग अलग शाखाओं के रूप में अध्ययन करवाया जाने लगा। और इसी आधार पर विद्यालयों में विज्ञान से संबंधित जितने भी उप विषय हैं, वो चाहे जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो या अन्य कोई विज्ञान हो, उनको अलग अलग शाखाओं के रूप में अध्ययन करवाया जाने लगा। उसके अंदर भौतिक विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के बिना अन्य विज्ञानों का जो अध्ययन है वो अधूरा है। अन्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बिना हम अध्ययन नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो। इस भौतिक जगत के जो भौतिक विज्ञान है, जो उसमें चाहे किसी भी प्रकार का दाब हो या अन्य कोई विषय हो, वो उसमें भौतिक विज्ञान बहुत ही आवश्यक रूप से होता है। तो भौतिक विज्ञान को अन्य विज्ञानों के साथ साथ भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पाठ्यक्रम में रहा है। भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जब देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ, तो भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जब सम्मिलित हुआ तो उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है और बहुत ही उपयोगी मूल्य इससे छात्रों के अंदर आते हैं, जो आधुनिक संसार में सफल और संतुष्ट जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, वो मूल्य छात्रों में विकसित होते हैं। इसलिए भौतिक विज्ञान का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। इससे छात्रों में बौद्धिक मूल्य विकसित होते हैं। विज्ञान चूंकि व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के पूर्ण विकास को सहायता प्रदान करता है और इसीलिए यह व्यक्ति को विचार और तर्क करने की विधियों से परिचित करवाता है। व्यक्ति में विचार करने की शक्ति आती है, व्यक्ति में तर्क करने की शक्ति आती है और इससे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हमारी बुद्धि तेज होती है और सत्य की खोज की ओर अग्रसित होती है।
हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सत्य की खोज किस प्रकार करें। विज्ञान व्यक्ति की कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। हम जो कल्पना करते हैं उसको, और व्यक्ति की जो निरीक्षण शक्ति है, व्यक्ति की जो अन्वेषण शक्ति है, एकाग्रता है या चिंतनशीलता, मौलिकता, इन विभिन्न मानसिक शक्तियों का समुचित रूप से विज्ञान विकास करता है। विज्ञान संकीर्णता और रूढ़िवादिता के जो तथ्य हैं उसकी अपेक्षा प्रयोगों के विश्लेषण पर आधारित हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हमें बौद्धिक मूल्य प्राप्त होते हैं और सत्य पर हम विज्ञान बल देता है। विज्ञान व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाता है, व्यक्ति को सत्य को खोजना सिखाता है, तर्क करना सिखाता है, कल्पना करना सिखाता है और कल्पना को वास्तविकता में किस प्रकार बदला जाए वो सिखाता है। इसलिए व्यक्ति में बौद्धिक मूल्य विकसित होते हैं। व्यक्ति की बुद्धि इससे विकसित होती है। क्या, क्यों, कैसे, कितना किया जाए, ये सारे के सारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करते हैं और इससे व्यक्ति की बौद्धिक मूल्य व्यक्ति में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार करता है? तो विज्ञान का सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि संस्कृति से अभिप्राय, देखिए सबसे पहले हम संस्कृति से अभिप्राय क्या है वो देखते हैं कि संस्कृति से अभिप्राय किसी भी समाज या राष्ट्र को जो संपूर्ण जीवन पद्धति है उससे हम लेते हैं कि उस समाज की, उस देश की जीवन पद्धति किस प्रकार की है, वो उसकी वहाँ की संस्कृति है। और ज्ञान परंपराएं, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की नैतिकताएं, वहाँ के कानून, वहाँ की पूजा पद्धति या वहाँ की विचारधारा, वहाँ का साहित्य, दर्शन, ये सारे के सारे संस्कृति में आते हैं। ये सारे मूल्य संस्कृति में आते हैं और लोगों की विचारधारा, ये सभी एक राष्ट्र की संस्कृति के अंदर सम्मिलित होते हैं। और विज्ञान हमारी सामाजिक परंपरा का एक विशिष्ट अंग है, हमारे समाज का एक विशिष्ट अंग है, क्योंकि इतना इसका अपना ही एक साहित्य है और अपना ही रोमांच है विज्ञान का। वैज्ञानिक आविष्कारों की कहानियां हो या वैज्ञानिकों के प्रेरणापद जीवन वृत्तांत हो या वैज्ञानिक उन्नति का इतिहास हो, हमें मानव संस्कृति से विज्ञान परिचित करवाता है। और विज्ञान का अध्ययन हमें सभ्यता और संस्कृति से ही परिचित नहीं करवाता, बल्कि वो हमें वहां तक उसको सभ्यता और संस्कृति को किस प्रकार संरक्षित रखे और अगली पीढ़ी तक किस प्रकार पहुंचाए, वो मूल्य भी हमें विकसित करते हैं, छात्रों में विकसित करता है। और उसमें विज्ञान योगदान देता है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली जो प्रगति है और नीत नई खोजें संस्कृति के विकास में सहायता प्रदान करती है। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि संचार उपग्रह, या हमारी संस्कृति में जो आज के अभिन्न जो अंग हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इनके बिना हमारी जीवन की हम कल्पना असंभव सी प्रतीत होती है। तो ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायता करता है और इस पर बल भी देता है। इसलिए विज्ञान के द्वारा छात्रों में सांस्कृतिक मूल्य विकसित होते हैं, छात्रों में सौंदर्यात्मक मूल्य विकसित होते हैं। विज्ञान के द्वारा छात्रों में सौंदर्यात्मक मूल्य भी विकसित होते हैं, क्योंकि विज्ञान के संप्रत्यय, विज्ञान के जो प्रत्यय हैं उससे अपरिचित व्यक्ति विज्ञान को रसहीन, जटिल और रुखा विषय बना दे। यानी विज्ञान के कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेगा व्यक्ति तो विज्ञान को एक जटिल विषय मानने लगेगा, इसलिए और एक रुखा विषय मानने लगेगा। इसलिए विज्ञान प्रेमियों के लिए विज्ञान की सुंदरता, विज्ञान के अंदर जो कलात्मक शक्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं, उनकी सौंदर्यात्मकता को समझना होगा, तभी वो विज्ञान को समझ पाएगा। विज्ञान एक कला भी है, सुख शांति का एक साधन है। विज्ञान प्रकृति के रहस्यों की खोज करता है और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के अंतर्निहित जो सौंदर्य है उससे हमें परिचित करवाता है।
जब आर्किमिडीज ने तैरती वस्तुओं के सिद्धांत की खोज की तो इस आनंद से उसका जो आंतरिक जो मूल्य थे वो सारे के सारे वो भूल गया था, और उसने यह कहते हुए स्नानागार से बाहर आकर बहुत ही खुशी प्रदर्शित की। इसी प्रकार जब ग्राहम बेल ने टीवी की टेलीफोन का आविष्कार किया तो एक नए सिरे से उनके मुंह से कुछ अलग प्रकार के शब्द निकले, यानी वहां पर सौंदर्यात्मक मूल्य, विज्ञान किस प्रकार से प्रगति करता है, उन वस्तुओं को सौंदर्यात्मक दृष्टि से किस प्रकार देखता है, उससे सौंदर्यात्मक मूल्य विकसित होते हैं। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु है और विज्ञान की खोज करके मनुष्य हमेशा ही अपने जिज्ञासा को शांत करता है। इसीलिए उसके प्रश्नों के उत्तर, हर प्रश्न के उत्तर विज्ञान के द्वारा ही मिलते हैं। हमारे बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो दार्शनिक प्रश्न ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, हम कैसे आए इस धरती पर, कहाँ से आए, किस प्रकार हमारा जन्म हुआ, इस मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, हमारा इस सभ्यता का विकास और आगे किस प्रकार हो रहा है, ये सारे के सारे हमें विज्ञान के द्वारा ही जानने को मिलते हैं। चाहे वो किसी भी और भी अन्य प्रकार की, जैसे ऋतुएं किस प्रकार बनती हैं, या तापमान कब घटता बढ़ता, किसी भी प्रकार के वो प्रश्न हो, वो सारे के सारे उनके उत्तर विज्ञान ही देता है। चाहे वो प्रश्न हो कि सूरज रात में कहाँ चला जाता है, इस प्रकार के भी प्रश्न निकलते हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा किस प्रकार होती है, ये छोटे छोटे प्रश्न, हर छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, ठंड क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों होती है, इन सब का प्रश्न विज्ञान देता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर विज्ञान देता है। और सत्य, यानी वो सत्य की खोज करता है, और जब सत्य की खोज करता है तो वहां पर सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां पर सौंदर्य उत्पन्न होता है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो वहां पर सौंदर्यात्मक मूल्य विकसित होते हैं विज्ञान के द्वारा, सत्य की खोज के द्वारा। एक कलाकार की सोच से अगर देखा जाए तो विज्ञान बहुत ही सौंदर्यात्मक है। उनकी हर चीज को सत्य पर आधारित होती है विज्ञान की, और सत्य पर जब आधारित होती है तो वहां पर मनुष्य की सोच बहुत ही अलग प्रकार की होती है, जिससे उसके केंद्र में सौंदर्यात्मक या सुंदरता दिखती है। मनोवैज्ञानिक मूल्य, छात्रों में भौतिक विज्ञान के द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्य विकसित होते हैं। यानी विज्ञान एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, करके सीखने से, हाथ से करके सीखो, प्रयोग करके सीखो, हाथ से, अपने हाथ से काम करो। प्रयोग को किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करना है, उन प्रयोगों को अगर उसमें थोड़ी सी गलती हो जाए तो वो प्रयोग शायद सफल नहीं होगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार सिखाता है, अपने मनोविज्ञान करके सीखना, ठोस और सजीव नमूनों के निरीक्षण अगर करना है तो वो भी विज्ञान सिखाता है। सिद्धांतों को, विभिन्न सिद्धांतों को किस प्रकार प्रतिपादित करना है विज्ञान सिखाता है, और इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता का निर्माण होता है। किस प्रकार रचना की जाए, उन प्रवृत्तियों का विकास होता है। विज्ञान व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत करता है, और इसी से उसकी स्वाभाविक रुचियां हैं, उनके विकास में वो विज्ञान सहायता देता है। और यही नहीं, विभिन्न प्रयोगों को करने और उनके परिणाम निकलने से विद्यार्थियों की जो अन्वेषण प्रवृत्तियां हैं, विद्यार्थियों के अंदर जो खोज करने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती हैं, और उसे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैंने आज ये प्रयोग किया, इस प्रयोग से मुझे ये मिला। इस प्रकार से उनको एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जब आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुश होता है छात्र, और इससे मनोवैज्ञानिक मूल्य विकसित होते हैं। विज्ञान से सामाजिक मूल्य, विज्ञान, क्योंकि विज्ञान का सामाजिक महत्व है, शिक्षा का सामाजिक महत्व है, और मनुष्य
एक सामाजिक प्राणी है। वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहकर वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, समाज के नियमों का पालन करता है और समाज की उन्नति में अपना योगदान किस प्रकार दे वो अपना। विज्ञान व्यक्ति को इस दिशा में बहुत ही आगे बढ़ाता है और उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है। शरीर को स्वस्थ किस प्रकार रखा जाए, पर्यावरण को स्वच्छ किस प्रकार रखा जाए, क्यों रखा जाए, कैसे रखा जाए, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा कैसे किया जाए, ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाए, प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए, इन विभिन्न बातों की जानकारी हमें विज्ञान ही देता है और विज्ञान की शिक्षा के द्वारा ही ये संभव है। यदि सभ्यता के विकास का हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि मनुष्य के मस्तिष्क में विज्ञान का अंकुर सदैव से ही प्रस्फुटित रहा है और आगे भी रहेगा। उससे सामाजिक भावना का जन्म होता है। आदि मानव के द्वारा चाहे वो भूलवश ही किसी प्रकार की घटना हुई हो, भूलवश आग की जब खोज की गई तो वो पहली वैज्ञानिक खोज कही जा सकती है और वो समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई, आगे जाकर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। इसलिए विभिन्न उस आग के जो आग का जब वो आविष्कार हुआ तो उसके बाद में विभिन्न प्रकार की औजारों का निर्माण हुआ, खेती की खोज हुई, काम के बंटवारे की खोज हुई और इससे सामाजिक भावना विकसित हुई। मनुष्य में सामाजिक जीवन जीने की कला विकसित हुई, जीवन जीने की, आगे बढ़ने की कला विकसित हुई। आधुनिक काल में विभिन्न जो वैज्ञानिक उन्नति है उसने इस जो दूरियां हैं, भौगोलिक दूरियां हैं, उसको बहुत ही कम कर दिया है। आज चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको कुछ ही पलों में वहां की घटनाओं का समाचार मिल जाएगा। यानी सामाजिक रूप से आप एक दूसरे के नजदीक आए हो, चाहे आपके भौतिक दूरी कितनी भी हो, चाहे आपके बीच में भौगोलिक दूरी कितनी भी हो, आप लेकिन कहीं ना कहीं आपके बीच में जो संवाद है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इससे सामाजिक मूल्य उनमें विकसित होते हैं। नैतिक मूल्य की बात करें अगर, तो नैतिक मूल्यों से अभिप्राय गुणों से हैं। व्यक्ति के गुण किस प्रकार के हैं उनसे और सिद्धांतों से हैं, जो कि व्यक्ति में मानवीयता लाए। मानवीयता के गुणों का विकास किस प्रकार होता है वो नैतिक मूल्य कहलाते हैं और उसे चरित्र का निर्माण होता है, जिसमें ईमानदारी, सत्यता, नैतिक स्थिरता, आत्म नियंत्रण, आत्मनिष्ठा, इस प्रकार के विभिन्न जो गुण हैं, सहानुभूति, दया, परोपकार, सादा जीवन, विनम्रता, ये सारे के सारे जो गुण हैं, उन आचरण, उन नियमों, उन आचरण को विज्ञान हमें सिखाता है। क्योंकि विज्ञान अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करता है और सत्य की खोज करके तर्क पर बल देता है, तर्क की शिक्षा पर बल देता है और उससे विज्ञान में व्यक्तिगत मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि एक वैज्ञानिक तटस्थ भाव से सत्य का समर्थन करता है, वो निष्ठावान, कर्मशील और ईमानदार होता है, वो निरीक्षण करके सत्यता का निश्चय करता है। इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव संभव नहीं है। इससे उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। व्यावसायिक मूल्य की बात करें अगर हम, व्यावसायिक मूल्य किस प्रकार विकसित होते हैं, तो आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है और इस युग में प्रत्येक क्षेत्र हो, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो चाहे बैंक हो, टेलीफोन हो, बिजली हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी उद्योग हो, भवन निर्माण हो, किसी भी प्रकार का उद्योग हो, बिना विज्ञान के सिद्धांतों के वो नहीं चल सकता व्यवसाय। विज्ञान के सिद्धांत उसको अपनाने ही होंगे। विज्ञान
व्यक्ति और बालक में सैद्धांतिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है और इस ज्ञान की सहायता से वो जीवन में व्यवसाय का चुनाव अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। उसकी क्षमता क्या है, किस प्रकार की उसकी क्षमता है, उसकी आवश्यकता क्या है, किस प्रकार का उसमें कौशल है, व्यक्ति में किस प्रकार का कौशल है, वो क्या काम कर सकता है, उस प्रकार के वो व्यवसाय का चयन करता है और विज्ञान के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता रहती है, हर क्षेत्र में वैज्ञानिक जो उपकरण है उनकी आवश्यकता रहती है, वो चाहे कोई भी व्यवसाय हो। तो इससे व्यवसाय की उन्नति संभव है और व्यावसायिक मूल्य विकसित होते हैं। व्यवहारिक मूल्यों की बात करें तो विज्ञान हमारे चारों ओर जो उपस्थित प्रत्येक वस्तु है उसमें किसी न किसी रूप में उपस्थित है, यानी हर वस्तु के किसी न किसी रूप में विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में अपना अनुग्रह दिया है और विज्ञान प्रदत्त जो आविष्कार हैं उससे जीवन आलोकित हो गया है। विज्ञान के आविष्कारों से हमारा जीवन आलोकित हो गया है और इससे मनुष्य के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रकोप हो, चाहे वो रोगों का प्रकोप हो, ऋतु का प्रकोप हो, उससे आजकल नहीं घबराता। आज वो उसका तोड़ किस प्रकार से हो वो खोजता है। चाहे अभी की अपन बात करें कोरोना महामारी, तो मानव घबराता नहीं है, उसका तोड़, उसकी दवाइयों का आविष्कार करता है। वो किस प्रकार से उसको हम दूर कर सकते हैं उसका आविष्कार करता है। तो इस सारी चीजों से व्यक्ति में अपने व्यवहारिक मूल्य विकसित होते हैं और वो व्यवहारिकता आती है उसमें। तो ये सारे विज्ञान के आविष्कारों से ही संभव है और प्रत्येक आविष्कार चाहे वो रसायन विज्ञान का हो, जीव विज्ञान का हो या अन्य विज्ञान का, उसमें भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्व रहता है। उसमें भौतिक विज्ञान का कोई भी उपकरण आप ले लीजिए, उन उपकरण में बिना भौतिक विज्ञान के, बिना भौतिक के नियमों के कोई भी उपकरण काम नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्व है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही और आगे कल पढ़ेंगे।